आज आप किडनी हॉस्पिटल आए हैं, डॉक्टर साहब से मुलाकात की है, तो क्या बातचीत हुई है? और ये जो घटना हुई है, क्योंकि आपके हल्के में ही हुई है, तो इसे लेकर कैसे देखते हैं? ये देखिए, पहली बात तो ये है कि उस परमात्मा का शुक्र है कि डॉक्टर साहब के पैर में गोली लगी है एंड नाउ ही इज़ रिकवरिंग एंड ही इज़ इन गुड स्पिरिट। बट दूसरा एंगल ये है कि अगर ऐसे सिविलियंस जो समाज में अच्छा काम करते हैं, जो समाज में अपना योगदान डालते हैं, उनके ऊपर ऐसा कोई होना, ये बहुत बड़ी समाज के तौर पर ये बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। जो सरकार है वो बिल्कुल ही उनके हाथ से लॉ एंड ऑर्डर निकल चुका है। क्योंकि अ, मान लो इनका कोई ऐसा लगता नहीं है एंगल कि कोई भी इन्होंने कोई ऐसा काम किया हो, बट पुलिस इज वर्किंग ऑन दिस। ये नहीं है कि पुलिस वर्क नहीं कर रही, पुलिस वर्किंग ऑन इट एंड मेरे को लगता है कि जो कल्प्रिट है वो जल्दी पकड़ेगा। लग रहा है कि ये जो घटना हुई है, किस बाबत हुई है? किडनैपिंग को लेकर या कोई देखो, और? क्लैरिटी तो मेरा ख्याल है पकड़ने के बाद, लेकिन उनकी फोटोग्राफ जो वीडियो है वो बड़ी क्लियर है इनके पास। और इन्होंने अलग अलग टीमें बना के रेड वगैरह करवा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि 2-3 दिन में कल्प्रिट पकड़े जाएंगे और जो भी उसके पीछे मोटिव होगा वो क्लियर हो जाएगा। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ इतना ਮੈਨੂੰ दा ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ कि उन्होंने डॉक्टर साहब ने दसा भी वो फोर्स कर रहे थे कि पिछे सीट ते ਹੂੰ बैठन। सो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਹੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ खिलाफ ਗੱਲ। सर, अगर बात की जाए तो आज भाजपा नेताओं को हिरासत में लिया गया पुलिस द्वारा, क्योंकि वे कैंप की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पंजाब सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिए सभी जिलों के डीसी को कि जो अथेंटिक है लोग वही वहाँ जा सकते हैं। तो हिरासत में लिए गए, इसे लेकर कैसे देखते हैं? देखो, है तो ये राजनीति है, मेरे को ये लगता है, क्योंकि देखो जो भगवंत मान सरकार है, जब ये सत्ता में आने से पहले ये जब गारंटियां भरवाती थी, फॉर्म भरवाती थी, तो उसका क्या मतलब था और आज इसका क्या ये मतलब निकाल रहे हैं। वैसे तो ये मिली जुली प्रतिक्रिया है, क्योंकि कोई भी सिस्टम है स्टेट्स के थ्रू ही ऑपरेट करता है। क्योंकि ये जो बीजेपी के लीडर्स हैं, वैसे तो एक दूसरे की ए टीम और बी टीम है। ये अभी गाँव में शुरू किया है सो दैट कि इनको ये लगता है कि स्पेस जहाँ बीजेपी को हो या फिर आम आदमी पार्टी को। सो मेरा ख्याल है कि उस मकसद से ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन मेरे को जितनी बात समझ आ रही है, ज़्यादा डीपली तो इसको थोड़ा सा और स्टडी करेंगे कि इसमें क्या बेसिक बात है, लेकिन जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसी मेरे को लगी। बेसिकली बीजेपी ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਹ ਫੋਟੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਟੋ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਟੇਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਸਕੀਮਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਭਰਵਾਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ अगर बात की जाए तो भाजपा नेता पंजाब के गवर्नर से भी मिले हैं। अभी इस मामले को लेकर रमेश बिट्टू ने भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये पूरी धक्केशाही की जा रही है और पंजाब सरकार कुछ और ही बता रही नहीं, पंजाब सरकार तो मेरे को नहीं लगता। मैं तो ये जो अभी को यूनिफाइड जो बिल्डिंग कोड की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही पंजाब का वो नज़रिया है। अभी लैंड पूलिंग पॉलिसी जो है उसको विड्रॉ करके ये जो यूनिफाइड बिल्डिंग कोड है, ये इसके ऊपर बिल्कुल डिस्कशन होनी चाहिए, विधानसभा में डिस्कशन होनी चाहिए। एनवायरमेंटलिस्ट और इस संबंधित जितने भी लोग हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमने पंजाब को बिल्कुल एक जंगल थोड़ी बना देना है, हमने कंक्रीट थोड़ी बना देना है। इसमें एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा इशू है, और उसके लिए इन्होंने जो दिल्ली का मॉडल है कॉपी पेस्ट किया है, जिसमें 30 डेज जस्ट उनको दिए हैं कोई ऑब्जेक्शन फाइल करने। ये बहुत कम दिन है, और लोगों को इसको समझाना भी चाहिए, और समझाने के साथ साथ वैसे तो ये लैंड पूलिंग पॉलिसी को भी बहुत समझाते थे, पर ये बिल्कुल पंजाब के साथ एक दूसरा अन्याय इन्होंने शुरू किया। है। अगर बात की जाए तो बीते दिन दिल्ली की जो सीएम है उन पर एक व्यक्ति द्वारा हमला किया गया, उन पर उनके लापत मारा गया, तो उसको लेकर कैसे देखिए इस घटना को लेकर? देखो, अच्छी बात नहीं है, संवाद होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि क्योंकि हम जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, हम पब्लिक नुमाइंदे हैं, पब्लिक में तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर किसी की ग्रीवेंसेस है, उसको मेरा ख्याल है बात के ज़रिए या सिस्टम के ज़रिए हल करवाना। ये घटना तो बाद में सुरक्षा के रैली का होता है। नहीं, चलो सुरक्षा कवच बढ़ाना वो चलो इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है कि ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए एक अच्छी डेमोक्रेसी। अगर बात की जाए तो 2027 अब नज़दीक है और सभी पार्टियां अब पंजाब के चुनाव को लेकर जो तैयारी भी कर रही हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को कैसे देखते हैं कि कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? क्योंकि कांग्रेस के अभी भी कहीं ना कहीं जो दो गुटों की लड़ाई है वो भी खुलकर सामने कुछ आती है। ऐसा नहीं है यार, डेमोक्रेसी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बाकी कुछ नहीं। तो देखो, मैं आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को डेमोक्रेसी नहीं मानता, ये डिक्टेटरशिप है। कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, हाँ, थोड़ी सी ज़्यादा डेमोक्रेसी है, हम उसको ठीक करेंगे आने वाले समय में। सारी टीम एक जैसी बेशक जुटेगी। बेशक ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜਾਏਗਾ ਪਰ ਰਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। कोई गल नहीं, को हो जूगा, ठीक है, नहीं तुसी इस गल की परवाह ना करो। नहीं लग रहा है कि सभी नेता एक मंच में इकट्ठे नजर आएंगे। बिल्कुल इकट्ठे भी आउणगे, और पंजाब कांग्रेस ਲਈ क्योंकि पंजाब की बहुत बड़ी ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ पंजाब ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੇਖੋ। पार्टी सीएम जगह अनाउंस करेगी पहले। ਇਹ नहीं पता मैं, क्योंकि प्रगट जी अगर बात की जाए नवजोत कौर सिद्धू एक्टिव हो गई है राजनीति में, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू वो शो में चले गए। क्या वो 27 में चुनाव प्रचार करेंगे या वो कांग्रेस की तरफ से कहीं से भी टिकट पे चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कुछ है, ऐसी कोई बातचीत? क्योंकि अभी तो वो छुट्टियां मना रहे हैं इंग्लैंड में। ऐसी मेरे साथ कोई बात नहीं हुई, अगर हुई तो मैं आपको